हेलो, गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम लोग सोडियम के कंपाउंड्स के बारे में स्टार्ट किया था, राइट। तो सोडियम के कंपाउंड्स में हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो था NaOH कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। जो प्रिपरेशन मेथड है, उसका जनरल मेथड जो GMP है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो क्या था। उसका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग दो तरीके से प्रिपेयर करते हैं। उनको नेल्सन सेल से या फिर कास्टनर केल्नर सेल से। इन दो सेल से हम लोग बेसिकली NaOH को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, NaOH होता है वो बेसिक होता है, बराबर। उसके बाद हम लोगों को देखना था उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सो इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH. We will discuss about the properties of NaOH. NaOH की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आज का लेक्चर पूरा इसी प्रॉपर्टीज पे चला जाएगा। तब भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी क्योंकि मैं काफी कुछ अभी प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH के अंदर P ब्लॉक का भी कवर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो NaOH की प्रॉपर्टी में बेटा अगर मैं बात करूं तो जो NaOH होता है वो कैसा होता है। इट इज ए डेलिक्वेसेंट, इट इज ए डेलिक्वेसेंट व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। डेलिक्वेसेंट व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है NaOH। अब डेलिक्वेसेंट का मतलब क्या है। डेलिक्वेसेंट का मतलब है कि रिलीजेज मॉइस्चर इफ प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर इसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वो उस मॉइस्चर को क्या करता है, रिलीज करता है। समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, रिलीजेज मॉइस्चर इफ प्रेजेंट, मॉइस्चर इफ प्रेजेंट। अगर इसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो उसको क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है बेटा, ये तुम्हारे पास पहला प्रॉपर्टी है। नाउ इफ वी सी अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी, नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ NaOH हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी रिएक्शन विथ एसिडिक ऑक्साइड, रिएक्शन विथ एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ इनकी रिएक्शंस। तो देखो तुम्हारे पास ये जो पार्ट है यही काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिएक्शंस विथ एसिडिक ऑक्साइड। इसी के अंदर हम लोग काफी चीजें कवर करेंगे। देखना बेटा, एसिडिक ऑक्साइड जैसे कि मान लो NaOH का रिएक्शन। अब देखो NaOH क्या होता है, एक बेस होता है। एक बेस का रिएक्शन अगर हम एसिडिक ऑक्साइड मतलब एसिड के साथ करवाएंगे तो एसिड और बेस के बीच में कैसा रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। एक सोल्ट बनेगा साथ में वाटर। समझ में आएगा नहीं। तो ये भी पॉइंट पहले इसके बारे में लिख लो कि NaOH इज basic in nature, is basic in nature and on reaction with acid it form their salts and water। अपने सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और वाटर साथ में बनेगा। समझ में आया कि नहीं। इसका एग्जाम्पल समझना। अब कैसे, जैसे देखो बेटा मेरे पास रिएक्शन है NaOH का रिएक्शन। अगर मैं CO2 के साथ करवाऊंगा, क्या अगर NaOH का रिएक्शन CO2 के साथ करवाएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर NaOH का रिएक्शन SO3 के साथ करवाएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। NaOH का रिएक्शन जैसे मान लो मैंने N2O3 के साथ करवाया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस टाइप से तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारी अनलिमिटेड रिएक्शंस हैं। क्या अनलिमिटेड रिएक्शंस हैं, इनके प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा। तो हमको तो हालांकि हमारे सिलेबस में अनलिमिटेड नहीं है, हमको कुछ पर्टिकुलर चीजें ही देखनी है। ठीक है, तो इनके साथ प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बनेगा। देखो NaOH है, बेसिक है, CO2 कार्बन नॉन मेटल का ऑक्साइड है, कैसा है, एसिडिक है। कैसा है, एसिडिक। ये क्या है, ये है बेसिक। ये क्या है, बेसिक। ये भी क्या है, SO3 नॉन मेटल का ऑक्साइड है।
एसिडिक, N2O3 भी एसिडिक। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमको कैसे पता चलेगा? सपने में थोड़ी आएगा। क्या सपने में थोड़ी आएगा? जैसे मान लो और रिएक्शन लिख देता हूं मैं, बहुत सारे रिएक्शन लिखता हूं। जैसे मान लो N2O5 के साथ रिएक्शन, NaOH की रिएक्शन N2O4 के साथ, सब में प्रोडक्ट बताना है। क्या? सब में प्रोडक्ट बताने। बस एग्जाम में क्या होगा, तुम्हारे पास इन्हीं में से कोई रिएक्शन दे देगा। अब तुमको रिएक्शन पता नहीं है कि रिएक्शन कैसे है, उसका मैकेनिज्म क्या है, तुम्हारे पास सोचने का अगर तरीका नहीं होगा कैसे रिएक्शन का प्रोडक्ट गैस करना है, तुम इनऑर्गेनिक इक्वेशन भूल जाओ। और अगर इनऑर्गेनिक निकल गया मतलब समझो बहुत कुछ निकल गया तुम्हारा केमिस्ट्री के हाथ से, तुम्हारा सिलेक्शन के काफी चांसेस कम हो जाते हैं। समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास केमिस्ट्री ही है जो तुम्हारा सिलेक्शन के अंदर एक अहम हिस्सा, तुम्हारा अपना अहम योगदान प्रोवाइड करता है। क्योंकि केमिस्ट्री से बेटा स्कोर भी तुम्हारा ऊपर उठेगा और तुम्हारा जो रैंक है वो भी केमिस्ट्री से ही बनेगा। समझे कि नहीं? तो केमिस्ट्री को थोड़ा लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई लोगों को देख रहे हैं कि ज्यादा सीरियस नहीं है आजकल। अभी तुम्हारा एक तो लॉकडाउन का पीरियड, इस टाइम पीरियड के लिए तुम्हारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तुम लोग कम से कम 10 मतलब मान के चलो कम से कम 12-13 घंटे अभी घर में हो, 24 घंटे 8 घंटे 6-7 घंटे सो गए, 7 घंटे से ज्यादा क्या सोओगे? घर से बाहर तुमको निकलना नहीं है, तो तुम्हारे पास टोटल 24 घंटे में से चलो 7 घंटे निकाल दिए, 17 घंटे अभी भी बचते हैं। 17 घंटे में चलो 5 घंटे मैंने और निकाल दिए इधर उधर खाना पीना सब में, घर वालों के साथ बातचीत कर लिए, थोड़े घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया। 5 घंटे बहुत है पूरे दिन में नहाना धोना सब कर मिला करके, तब भी 12 घंटे। 12 घंटे मतलब पर सब्जेक्ट 4 आवर्स डेली। और डेली अब तुम्हारे पास इतना होमवर्क भी नहीं दे रहे, इसीलिए नहीं दे रहे ताकि तुम्हारे पास तुम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सको, इस गोल्डन पीरियड का फायदा उठा सको। क्यों? कैसे उठाओगे? अपने पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करो। तुम लोग कोई रिवाइज ही नहीं कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, तो थोड़ा फायदा उठाओ इस चीज को। पूरी बाकी जो दुनिया है वो सब लगे हैं अपनी तैयारी करने में, बेटा तुम लोग आपस में कंपटीशन में लगे हो, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तुम लोगों को। इंटरेस्ट जगाओ अपना, जो टाइम मिला है उस टाइम को यूज करो। 4 आवर्स डेली कम से कम हर सब्जेक्ट को दो। जो टॉपिक वीक रह गए उनको फिर से रिवाइज करके स्ट्रांग बनाओ। नोट्स को पढ़ो अच्छे से, एक एक चीज को, क्यों लिखवाई गई थी ये पॉइंट, कब लिखवाया था, क्यों लिखवाया था, इसके ऊपर क्वेश्चंस किस हिसाब से आ सकते हैं वो सोचो, थॉट प्रोसेस जनरेट करो। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? इतने लूज हो चुके हो तुम लोग। अब देखिए NaOH की बात करते हैं CO2 के साथ, तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? देखो NaOH है और CO2 है, एक एक करके सबका प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है। बेटा NaOH ये तुम्हारे पास बेस है, ये एसिड है, ये कार्बन, यहां पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। ठीक है, हमको क्या पता चलेगा? सोल्ट, एसिड है, बेस है, सोल्ट बनाए कैसे बनाए? तो देखो कभी भी ऐसे अगर तुमको नहीं पता चल रहा है, इससे ऊपर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती कार्बन की। तो कार्बन का इसी ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका सोल्ट बनेगा, वो क्या होगा? Na2CO3। क्या? Na2CO3। सर हमको याद रखना है क्या? नहीं। क्या नहीं याद रखना? CO2 जो है बेटा थोड़ा सा सोचना है। देखो कैसे, जो CO2 है वो कैसे बना होगा? उसका जो ऑक्जी एसिड होता है कार्बोनिक एसिड, C=OH जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? H2CO3। इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। समझ में आया कि नहीं? तो देखो इसमें से अगर मैं देखूं, इसमें से एक H2O को निकाल दूं, क्या करूं? एक H2O को निकाल दूं, तो देखो यहां से OH और इसका H निकालूं तो क्या बचेगा पीछे में? CO2 प्लस वाटर। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि बेसिकली H2CO3 किसके बराबर है? जब CO2 प्लस वाटर, हाँ है ना? तो क्या करना है? उस एलिमेंट का वहां पे जो तुम्हारे पास ऑक्साइड दिया है उसका ऑक्जी एसिड लिखो।
तो एक काम करो, NaOH का रिएक्शन मैं H2CO3 के साथ रिएक्शन करवाता हूं। अब H देखो ये एसिड है, यहां से H प्लस निकलेगा, क्या करेगा, H प्लस रिलीज होगा। ये एसिड है, ये 2 H प्लस देगा, एक H2CO3 2 H प्लस देगा, और यहां से एक OH माइनस निकलेगा। तो हमको एक H2CO3 के लिए कितने NaOH की जरूरत है, 2 NaOH की जरूरत है, 2 NaOH। क्या बनाओगे, इसका प्लस इसका माइनस, इसका माइनस तो इसका प्लस, क्या करोगे, Na2CO3 सॉल्ट बन गया, प्लस वाटर कितने, 2H2O। हाँ है ना, ये तो मैंने बताया, ऐसे सोचना है। अब बोलोगे सर H2CO3 थोड़ी ना क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में तो CO2 दिया है, क्वेश्चन में तो CO2 दिया है, हम क्या करेंगे, H2CO3 को मैं क्या ले सकता हूं, CO2 प्लस वाटर, उठा के पटको इसमें, 2 NaOH प्लस CO2 प्लस वाटर, क्या करोगे, Na2CO3 प्लस 2 वाटर। देखो एक वाटर रिएक्टेंट साइड में है, 2 वाटर प्रोडक्ट साइड में, एक वाटर कट गया तो प्रोडक्ट क्या बना, 2 NaOH प्लस CO2, Na2CO3 प्लस वाटर। तो देखो सॉल्ट बना क्या, कार्बन यहां पे +4 में था इनिशियली, बाद में जो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यहां पर अभी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +4 ही है, क्या +4 में ही है। तो चेक करना है कि प्लस जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसके अंदर अगर उसका ऑक्सी एसिड है, क्या क्या बोला मैंने, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर एलिमेंट है, अगर उस ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर उसका ऑक्सी एसिड है, मतलब ऑक्सीजन के साथ जो उसका एसिड है OH वाले, ये वाले, तो अगर वो है तो मतलब उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका सॉल्ट बनेगा। समझ में आया कि, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास पहला रिएक्शन हो गया। अब दूसरा रिएक्शन सोचते हैं। मान लो CO2 की जगह पे, इसको फटाफट नोट करो, पूरा मैकेनिज्म से नोट करना, डायरेक्टली प्रोडक्ट मत बना देना कि NaOH प्लस 2 NaOH प्लस CO2 से पता चला Na2CO3 प्लस H2O लिख दिया सीधा, ये बीच में क्या हुआ सब कॉपी में नोट्स में है ही नहीं, ऐसा मत करना। देखो जैसे अब मैं NaOH का रिएक्शन करवाता हूं SO3 के साथ। अब देखो, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। NaOH बेस है, SO3 नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक है, एसिडिक है कि नहीं, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक है। SO3 में तो सल्फर है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +6 है। क्या सल्फर का +6 के अंदर कोई ऑक्सी एसिड होता है, बिल्कुल होता है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं और कहां पे पढ़े हैं, रिडॉक्स के अंदर भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखी है, तब भी पढ़ा। क्या SO3 H2SO4 में से, H2SO4 होता है, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH, अगर मैं इसमें से एक H2O निकाल दूं, ये H2O निकाल दूं तो क्या बनता है, SO3 प्लस H2O। तो देखो सल्फर का +6, यहां पे SO3 में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका ऑक्सी एसिड कौन है, H2SO4। समझ में आएगी नहीं, तो +6 में उसका ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करता है, क्या करोगे, इस की जगह पे बेस के रिएक्शन उसकी ऑक्सी एसिड से करवा दो। NaOH का रिएक्शन मैंने करवा दिया H2SO4 के साथ, तो देखो H2SO4, एक H2SO4 2 H प्लस रिलीज करेगा, कितने H प्लस, 2 H प्लस रिलीज करेगा। तो यहां से एक H2SO4 के लिए हमको कितने NaOH की जरूरत है, 2 NaOH की जरूरत है कि नहीं, कितने NaOH की, 2 NaOH की जरूरत है। ये लो, तो अब सोल्ट बनाओगे, Na इसका NaOH का पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में जोड़ो, क्या बनाओगे, Na2 यहां पे SO4 प्लस वाटर, यहां पे कितने बनेंगे, 2 H2O। देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है, रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। समझ में आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से, बोलोगे सर क्वेश्चन में तो H2SO4 नहीं है, हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आया उसमें SO3 है, तो लिख दो ना बाबा H2SO4 की जगह पे क्या, SO3 प्लस वाटर।
तो 2NaOH प्लस H2SO4 की जगह क्या लिखूं, SO3 प्लस H2O, तो Na2SO4 प्लस 2H2O, एक H2O से एक H2O उड़ गया, तो पीछे क्या बचा, 2NaOH प्लस SO3, उससे क्या मिल गया, Na2SO4 प्लस एक H2O। देखो एक एसिड एक बेस, सॉल्ट बन गया Na2SO4, आया ना। तो तुम्हारे पास किस हिसाब से रिएक्शन को सोचना है, उसके ऊपर थोड़ा थॉट प्रोसेस जनरेट करो, इनऑर्गेनिक में सब रटने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास दूसरा रिएक्शन हो गया। अब जो तीसरा रिएक्शन है उसको देखते हैं। चलिए, तो देखो मैंने जो स्टेटमेंट लिखवाया जो सेकंड की, रिएक्शन विद एसिडिक ऑक्साइड, ये सारे के सारे जितने ऑक्साइड लिखवा रहा हूं वो सारे एसिडिक हैं, उनके अंदर प्रोडक्ट कैसे बनाओगे वही हमको सोचना है, वही थॉट प्रोसेस, वही रिएक्शंस में कर करके दिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब थर्ड रिएक्शन देखते हैं, जैसे NaOH प्लस N2O3, देखना कैसे बनाएंगे। NaOH प्लस N2O3, अब बनाओ प्रोडक्ट। तो देखो सबसे अभी मैंने क्या बोला, सबसे पहले चेक करो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन का यहां पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +3 है, क्या है, +3। +3 में उसका कोई ऑक्सी एसिड होता है क्या, नाइट्रोजन के 2 ऑक्सी एसिड्स होते हैं। नाइट्रोजन के कितने ऑक्सी एसिड्स होते हैं, 2 ऑक्सी एसिड्स। वो कौन कौन से, ये पता नहीं होगा बहुत बच्चों को, भूल गए होंगे, एहसान करते हैं सब हमारे ऊपर। देखो कौन कौन से होते हैं, एक होता है HNO2, है ना, नाइट्रस एसिड। नाइट्रोजन के 2 ऑक्सी एसिड हैं, एक HNO2 N डबल बॉन्ड OH, एक होता है तुम्हारा HNO3 नाइट्रिक एसिड N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और ये OH, है ना। देखो दोनों एक एक H+ रिलीज कर सकते हैं। HNO2 में नाइट्रोजन क्या होता है, +3 में, HNO3 में नाइट्रोजन किस में होता है, +5 में, है ना। ये नाइट्रोजन के 2 तुम्हारे ऑक्सी एसिड हैं। N2O3 है, देखो नाइट्रोजन N2O3 में 2 नाइट्रोजन है, N2O3 में नाइट्रोजन कितने हैं, 2। अब +3 में है, इसका मतलब क्या, +3 में उसका ऑक्सी एसिड होता है, कौन सा, HNO2। तो देखो ध्यान से, अगर मैं तो N2O3 कैसे बना होगा, 2HNO2 से अगर हम एक H2O को निकाल दें, ऑक्सी एसिड से अगर उसका ऑक्साइड बनाना है, क्या करो, उसमें से वाटर निकालना है, तो यहां से वाटर में निकाल दूं तो क्या बनेगा, N2, एक वाटर निकाल दिया, तो देखो नाइट्रोजन कितने, 2, पीछे में N2O3 प्लस H2O। तो ये उल्टे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि N2O3 का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा। तो देखो हाइड्रोलिसिस करेंगे अगर ऑक्साइड का, तो अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, उसका ऑक्सी एसिड। समझ में आएगी नहीं, तो यहां पर उसका ऑक्सी एसिड कौन है, +3 में HNO2। समझ में आएगी नहीं। अब देखो मेरे को रिएक्शन लिखना है N2O3 का NaOH के साथ, तो अब NaOH है और N2O3 है। N2O3 का मैं जानता हूं क्या, एक N2O3 कहां से बनता है, 2 HNO2 से, कितने, 2 HNO2 से। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे सिंपल पहले 2 HNO2 लिख दूं, क्या लिखूंगा, 2 HNO2। प्रोडक्ट कैसे गेस करना है समझना। अब यहां पर NaOH का बेसिसिटी, सॉरी एसिडिटी 1, एक OH माइनस रिलीज करता है, HNO2 एक H+ दे सकता है, यहां से एक OH माइनस, यहां से एक H+, मतलब एक एसिड बेस रिएक्शन होगी, हाँ है ना। तो तुम्हारे पास 2 HNO2 को कितने NaOH की जरूरत है, 2 NaOH की। तो सॉल्ट क्या बनेगा, इसका Na+ और इसका NO2-, सॉल्ट क्या बना, NaNO2 प्लस साथ में वाटर, तो कितने वाटर, 2 वाटर। तुम्हारे पास रिएक्शन बैलेंस हो गया। कोई बोलेगा सर 2 तो उड़ा दो ना, मकसद से लिखा है 2 HNO2। अब हमारे पास जो रिएक्शन था उसमें HNO2 नहीं था, रिएक्शन में HNO2 नहीं था, रिएक्शन में क्या था, N2O3। तो N2O3 के बारे में हम कहां से सोचें, देखो N2O3 की, HNO2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं अब, N2O3 प्लस H2O। देखो 2 NaOH प्लस N2O3 प्लस वाटर, और यहां से प्रोडक्ट क्या बना दूंगा, 2 NaNO2
प्लस 2H2O। देखो एक H2O इधर में और 2 H2O इधर में, एक H2O कट गया तो प्रोडक्ट क्या बना, 2NaOH प्लस N2O3 कन्वर्टिंग इनटू 2NaNO2 प्लस वाटर। समझ में आया कि नहीं? बोलो। तो काफी आसान है, थॉट प्रोसेस सेम है। अभी तक 3 रिएक्शंस मैंने किए हैं, हर बार वही करने वाला हूं, एसिडिक के साथ करवाऊंगा। चेक करो उसके उस ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका ऑक्सी एसिड होता है या नहीं। अगर नहीं होता है तब कैसे करते हैं उसको भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये था N2O3 के साथ रिएक्शन। देखो ध्यान से, पहले भी नाइट्रोजन +3 में था, अभी भी नाइट्रोजन +3 में, पहले भी सोडियम +1 में। ये जितनी भी अभी तक हमने देखी रिएक्शन सारी की सारी नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। सारी की सारी क्या है? नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर एलिमेंट जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर उस ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका कंपाउंड है, ऑक्सी एसिड है, इसका मतलब वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं शो कर रहा है बेस के साथ रिएक्शन करने पर। समझ में आएगा नहीं? कुछ रिएक्शंस होती हैं जनरली, इसलिए हम बोलते हैं कि तुम्हारे जो एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती हैं? नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एसिड बेस रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं हो सकती, अभी कुछ देर में देखेंगे। चलिए तो अब अगला देखो N2O5 के साथ रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम अब N2O5 के साथ। तो फटाफट अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। चलिए हम करें, मैं करता हूं। अब देखो, अब यहां पर कौन आ गया? N2O5। देखो अभी भी रिएजेंट सेम ही है, NaOH बस चेंज क्या हो रहा है? बार बार जो साथ रिएक्ट कर रहा है वो चेंज हो रहा है। समझ में आएगा नहीं? जो साथ में रिएक्ट कर रहा है वो चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है। और प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं। और क्या चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं, हाँ है ना। अब देखो क्या करना है। इससे पहले हमने देखा था नाइट्रोजन +3 में था, उसका ऑक्सी एसिड देखा हमने HNO2। अभी नाइट्रोजन को देखें N2O5 में, तो वो जो नाइट्रोजन है वो किस में है? +5 में। नाइट्रोजन किस में है? +5 के अंदर। अब नाइट्रोजन +5 में है, ऑक्साइड है उसका, बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे, कैसे सोचोगे? चेक करो, नाइट्रोजन का +5 में ऑक्सी एसिड होता है क्या? होता है, HNO3। क्या? HNO3 तुम्हारे पास। तो अब N2O5 कैसे बना होगा? वहां पे तो 2 नाइट्रोजन है, यहां पे तो 1 नाइट्रोजन है। ठीक है, 2 HNO3 में से अगर हम एक H2O को निकाल दें, क्या? एक H2O, तो HNO3 को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर एक H2O निकाल दूं तो क्या मिलेगा? N2O5 प्लस H2O। हाँ या ना? ये देखो उल्टा भी पूछ लेता है कि N2O5 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसका जो ऑक्सी एसिड बनेगा वो कौन सा बनेगा? HNO3। समझ में आया क्या? चलिए अब देखो रिएक्शन पूरा तुम लोग खुद कर सकते हो। कैसे? देखना, जैसे हमने पहले किया, N2O5 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा अब? HNO3। तो देखो NaOH प्लस 2HNO3, क्योंकि 2 HNO3 से मिलकर बनता है ना, इसलिए। अब देखो यहां पे इसका, यहां से एक OH माइनस निकलेगा, यहां से एक H प्लस निकलेगा, तो ये 2 HNO3 को कितने OH माइनस की जरूरत है? 2 OH माइनस की। तो मैंने 2 NaOH ले लिया, रिएक्शन को बैलेंस करते हुए उसी हिसाब से चल रहा हूं मैं। ठीक है, तो सोल्ट क्या बनाऊंगा? यहां से Na प्लस और यहां से NO3 माइनस, NaNO3 प्लस वाटर, कितने वाटर? 2H2O। लेकिन फिर से रिएक्शन में ये तो नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, लेकिन इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? N2O5 प्लस H2O। देखो 2NaOH प्लस N2O5 प्लस H2O, क्या लिख दोगे? NaNO3 प्लस 2H2O। एक H2O से एक H2O उड़ गया, तो क्या बना? 2NaOH प्लस N2O5। यहां से मिल गया मेरे को NaNO3 प्लस H2O।
समझ में आया कि नहीं? तो देखो नाइट्रोजन यहां पे +5 में था, अभी भी नाइट्रोजन +5 में है कि नहीं? नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे पता चला? देखो उसकी नाइट्रोजन का +5 में उसका ऑक्जी एसिड एग्जिस्ट करता था, तो हमने नाइट्रोजन का सोल्ट बना दिया +5 वाले में NaNO3। इससे पहले वाले में NaNO2 बना था, प्रोडक्ट चेंज हो गए। समझ में आएगा नहीं? तो यही सब तो तुमको आइडेंटिफाई करने होंगे। ऑप्शन ए तुमको यही दे दिया जाएगा, ऑप्शन ए NaNO2, ऑप्शन बी NaNO3। समझ में आएगा नहीं? इस हिसाब से तो तुमको थोड़ा गेस करना होगा, कुछ भी नहीं है, आसान चीजें, ज्यादा भी याद नहीं रखना है, थोड़ा बहुत ध्यान में रख, तो हर सब्जेक्ट में रखना होता है, थोड़ा बहुत तो पता चलना चाहिए। चलिए अब अगला देखते हैं N2O4 के साथ। ठीक है, मिटा दूं। अब अगला है हमारे पास N2O4। क्या? N2O4। अब N2O4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैसे बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ठीक है बेटा, नाइट्रोजन है यहां पर, नाइट्रोजन के जनरली देखो N2O, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है, एक तुम्हारे पास ऑक्साइड होता है नाइट्रोजन का N2O, इसको छोड़ करके बाकी के जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। समझ में आएगा नहीं? तो ये भी तुम्हारा N2O4 नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, वो कैसा ऑक्साइड है? एसिडिक ऑक्साइड है। हम स्ट्रक्चर ऑलरेडी जानते हैं इसका। हमने बॉन्डिंग में पढ़ा है N2O4 का स्ट्रक्चर, N डबल बॉन्ड O, ये N डबल बॉन्ड O, ये है ना? तो नाइट्रोजन का अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। समझ में आया कि नहीं? क्या है? +4। नाइट्रोजन का +4 में तो कोई ऑक्जी एसिड होता ही नहीं है, इसके तो दो ही ऑक्जी एसिड थे, HNO2 और HNO3, है ना? एक HNO2 और एक HNO3। तो फिर कैसे बनता है बेटा? ये तुम्हारे पास क्या होता है? दोनों से मिक्स करके बना दो, एक +3 में है, एक +5, +3 और +5 का एवरेज लो, +4। समझ में आएगा नहीं? एक दो ऑक्सी एसिड होते हैं, एक +3 में, एक +5 में, HNO2 और HNO3, +3 +5, +4 में तो ऑक्सी एसिड नहीं होता। क्या करो? +3 और +5 का एवरेज लो, मतलब दोनों को लो, HNO2 को भी लो और HNO3, इसमें से H2O निकालो। क्या? इसमें से H2O निकालो। तो कितने H2O? 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, तो देखो नाइट्रोजन कितने बचे? देखो नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 4 और 1 H2O निकल गया, देखो N2O4 बना। समझ में आई नहीं? तो N2O4 जो होता है वो तुम्हारे पास HNO2 प्लस HNO3, इन दोनों का मिक्स्ड एनहाइड्राइड होता है। समझ में नहीं? इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड, अभी थोड़ा आगे देखेंगे। देखो फिर तो N2O4 का हाइड्रोलिसिस करोगे तो H2O के साथ रिएक्शन किया, मतलब हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा? HNO2 प्लस HNO3, HNO2 प्लस HNO3, क्योंकि उसकी उस ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्जी एसिड बनता ही नहीं है। ऑक्जी एसिड केवल उसका दो ही होता है, एक HNO2 और एक HNO3। अब प्रोडक्ट हमको सोचना है, तो क्या करोगे? अब तो हो गया आसान, एक NaOH है, अब तो हमारे पास वही जो तरीका, NaOH N2O4 की जगह में क्या लिख दूं? सिंपल HNO2 प्लस HNO3। अब देखो ये एक H+ रिलीज करता है, ये एक H+ रिलीज करता है, यहां से 2 H+ रिलीज हो रहे हैं, मतलब हमको 2 बेस चाहिए, तो 2 NaOH का तो रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो क्या सोल्ट बनाओगे? एक NaOH इसके साथ रिएक्ट करेगा और एक NaOH इसके साथ रिएक्ट करेगा। अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो सोल्ट क्या बनाएगा? NaNO2। तो सोल्ट क्या बनाया? NaNO2। और अगर एक NaOH इसके साथ रिएक्ट किया तो सोल्ट क्या बनेगा? NaNO3। और साथ में कितने? 2 वाटर। समझ में आया कि नहीं? बोलो। तो देखो क्या किया कि एक NaOH HNO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक NaOH HNO3 के साथ। देखो अलग अलग 2 सोल्ट बने, एक सोल्ट नहीं बना, 2 सोल्ट बने, एक NaNO2 और एक NaNO3। समझ में आया कि नहीं? अब देखो, लेकिन फिर से क्वेश्चन वही आएगा, सर क्वेश्चन तो ऑप्शन में तो, सॉरी जो क्वेश्चन आया है एग्जाम में वो तो N2O4 आया है,
आप कहां दुनियादारी की बातें कर रहे हो? इसकी जगह पे क्या लिख दो, ये लिख दो ना सिंपल, N2O4 प्लस H2O। तो 2NaOH प्लस N2O4 प्लस H2O, उससे क्या बनेगा, NaNO2 प्लस NaNO3 प्लस 2H2O। देखो एक H2O कट गया, क्या हो गया, एक H2O कट गया, तो क्या बचा, 2NaOH प्लस N2O4, उससे बन गया बेटा मेरा NaNO2 प्लस NaNO3, और एक H2O पीछे में रह गया। समझ में आया क्या? बोलो। तो देखो +4 में था, अब देखो यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे +4 में था, यहां पे नाइट्रोजन +3 में है, यहां पे नाइट्रोजन +5 में है, +4 से +3 में भी गया, +5 में भी गया। सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी कर रहा है, रिड्यूस भी कर रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब साथ में हो रहा है ना, एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। मतलब ये जो रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। समझ में आया कि नहीं? देखो आ गया, एसिड बेस रिएक्शन भी तुम्हारी रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। कब होगी रिडॉक्स रिएक्शन, जब उस एलिमेंट का उसका ऑक्सी एसिड नहीं है, तब वो तुम्हारे पास एक हायर ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड से और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सी एसिड से मिल करके बनता है। समझ में आया कि नहीं? देखो एक हायर से एक लोअर से, तब तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन बनेगा, तो उनके सोल्ट बनेंगे। समझा गया? बोलो बेटा। चलिए, तो ये तुम्हारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है, और इसमें क्या होगा, डिसप्रोपोर्शनेशन। क्या होगा, डिसप्रोपोर्शनेट। ये अपने से थ्योरी लिख लो, या ऐसे हर पॉइंट नहीं लिखवाऊंगा। कब तुम्हारे पास डिसप्रोपोर्शनेशन होगा, कब ये रिडॉक्स रिएक्शन होगी, इस चीज को तुम अभी अपने से करो। ठीक है, अब अगला रिएक्शन देखते हैं। चलो अभी तक हमने कितना देख लिया, 5 रिएक्शन देख ली। हो सकता है और भी रिएक्शन आ सकती है ना, आ सकती है कि नहीं? चलो और देखते हैं। जैसे देखो, मान लो, इधर मिटा देता हूं, तुमको दिया जाए कि NaOH की रिएक्शन तुम करवाओ किसके साथ, Cl2O3 के साथ। NaOH की रिएक्शन Cl2O3 के साथ, क्या Cl2O3 के साथ रिएक्शन करवाओ। एक और दे देता हूं, मान लो NaOH की रिएक्शन तुमको करवानी है Cl2O5 नहीं +3 +5 +7 का दे देता हूं, NCl2O7। NaOH की रिएक्शन तुमको करवानी है Cl2O3 नहीं, O3 नहीं देता हूं, हाँ NaCl2O3 भी दे सकते हैं, ClO3, हाँ सिंपल ClO3। ठीक है, ये भी हाँ ClO3 के साथ डिस्प्रोपोर्शनेशन करेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट अपने आप बनाओ, मैं वेट कर रहा हूं, देखता हूं कितने लोग बनाते हैं। तुम लोग के पास टाइम है, बनाओ। एक और ले लो, NaOH प्लस ClO2। तो देखो बेटा, अब ये हो सकता है कि बेस जो है तुम्हारे पास NaOH की जगह पे KOH आ जाए, हो सकता है कि नहीं? तो भी तुम्हारे पास जो रिएक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या, रिएक्शन का जो थॉट प्रोसेस है वो वही रहेगा। क्या बोला मैंने, रिएक्शन का जो थॉट प्रोसेस है ये सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। भाई जरूरी थोड़ी है एसिड, कोई भी एसिड चेंज करते जाओ, न्यूट्रलाइजेशन जो थॉट प्रोसेस तो हमारा सेम ही है, थॉट जो कंसेप्ट है वो तो एक ही है, उसी चीज को लगा रहे हैं। समझे कि नहीं? तो उस चीज के ऊपर फोकस करना। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं जैसे NaOH का रिएक्शन Cl2O3 के साथ। अब यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? तुमको तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में तो यही सब रिएक्शन आएगी।
अब हम सोचेंगे कैसे। तो देखो NaOH बेस है, क्लोरीन Cl2O3, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक। बेस ये एसिड, एसिड बेस रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन, सोल्ट बनेगा। सोल्ट क्या बनेगा, अब सोल्ट क्या बनेगा, यहां पे H तो हमको दिखाई नहीं दे रहे, तो H को लेकर के आओ, क्या करो, H को लेकर के आओ। अब देखो क्लोरीन है, क्लोरीन के कौन कौन से ऑक्सी एसिड्स होते हैं, एक होता है उसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में, +5 में और +7 में। क्लोरीन के 4 ऑक्सी एसिड्स होते हैं, ये हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना, क्या पी ब्लॉक के अंदर भी पढ़ेंगे। वो कौन कौन से, एक होता है HClO, मतलब जिसको स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम, Cl, ये OH। एक होता है बेटा तुम्हारे पास HClO2, क्या HClO2, +5 में कौन सा होता है ऑक्सी एसिड, HClO3, और +7 में कौन सा होता है, HClO4। देखो स्ट्रक्चर बनाओगे तो C डबल बॉन्ड O, C कहां बना रहे हैं, क्लोरीन है ना, Cl डबल बॉन्ड O OH, HClO3 को बनाओगे तो Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, और इसको बनाओगे तो क्या, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH। ये सारी चीजें पी ब्लॉक में भी आएंगी, टेंशन नहीं लेना। अभी मैं साथ में यहीं पे काफी कुछ चीजें कवर करूंगा, हर एक का थोड़ा थोड़ा, ताकि उस वक्त पी ब्लॉक पढ़ते वक्त दिक्कत ना आए ज्यादा, थोड़ा थोड़ा पहले उससे फेमिलियर हो जाओ, ठीक है। चलिए अब देखो +1 है, +3, +5, +7, जैसा हमने नाइट्रोजन के अंदर अभी किया था, सेम थॉट प्रोसेस रहेगा, समझ में आएगा नहीं। क्लोरीन का यहां पर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट Cl2O3 में +3 में ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सी एसिड होता है, क्या होता है, कौन सा, HClO2। तो यहां पे तो एक ही क्लोरीन है, यहां पे 2 है, तो देखो 2 HClO2 से क्या करो, एक H2O निकालो, तो क्या बनेगा, Cl2O3, क्या बनेगा, Cl2O3। समझ में आया क्या, बोलो, क्या किया मैंने, Cl2O3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैंने चेक किया क्या +3 में क्लोरीन का कोई ऑक्सी एसिड है, बिल्कुल होता है, HClO2। समझ में आया कि नहीं, HClO2 तुम्हारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब यहां पे देखो ये कैसे बनेगा, 2 HClO तो तुम्हारे पास, इसको मैं H2O लिख सकता हूं। देखो एक काम करता हूं, इधर से मिटा देता हूं, इधर वाली साइड में करते हैं। तो हो सकता है आज काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तुम्हारा इनऑर्गेनिक का नॉलेज बढ़ेगा। चलिए तो बेटा NaOH प्लस Cl2O3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 2HClO, 2HClO2, हाँ है ना, क्लोरीन +3 में है, ये 2 HClO2 है, एक 2 यहां से एक H+ निकलेगा, यहां से कितना H+ निकलेगा, एक H+ निकल सकता है, देखो सारे के सबसे एक एक H+ ही निकलेगा, हाँ है ना, तो एक H+ निकलेगा तो एक NaOH की जरूरत पड़ेगी, यहां पे 2 है तो इसको 2 NaOH की जरूरत पड़ेगी, तो सोल्ट क्या बनेगा, Na+ और इसका Cl O2-, तो NaClO2, प्रोडक्ट क्या बना, NaClO2। समझ में आएगी नहीं, फिर साथ में वाटर, वाटर कितना, 2 वाटर, 2H2O, 2H+ और 2OH- आपस में कंबाइन करेंगे 2H2O, हाँ है ना, रिएक्शन बैलेंस कर दिया। ये लो, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से इसको उठा करके रखो, क्या लिखूंगा, 2NaOH प्लस Cl2O3 प्लस H2O, उससे मैंने क्या बना दिया, 2NaClO2 प्लस 2H2O। यहां से देखो बेटा एक H2O और ये H2O उड़ गया, तो क्या बना, 2NaOH प्लस Cl2O3, तो क्या बनाया, 2NaClO2 प्लस H2O। समझे कि नहीं, तो ये जो सॉल्ट बना NaClO2, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो देखो
प्रोसेस सेम रहा, प्रोसेस चेंज नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं? थॉट प्रोसेस अभी भी हमारा वही रहा। समझे कि नहीं? चलिए अब अगला रिएक्शन करते हैं। अरे यार अगला वो तो मिटा दिया मैंने। चलो कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, फिर से लिख देते हैं। Cl2O3 वाला नोट कर लिया सबने? अब जैसे मान लो मेरे को NaOH का रिएक्शन करवाना है किसके साथ? Cl2O7 के साथ। एक काम करते हैं, चलो इस बार Cl2O7 के साथ करवाते हैं। NaOH का रिएक्शन Cl2O7 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ठीक है, ओके। Cl2O7 के अंदर क्लोरीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +7 में। किसमें? +7 में। क्लोरीन नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक है। ठीक है, एसिडिक है, NaOH के साथ रिएक्शन करवाया, बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमको कैसे पता चला? कैसे पता चलेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोल्ट तो बनेगा। चेक करो कि क्या उसका क्लोरीन का +7 में ऑक्जी एसिड होता है? होता है। HClO4 बैठा हुआ है, बैठा है कि नहीं? HClO4 +7 में उसका ऑक्जी एसिड बैठा हुआ है। और वहां पर देखो, यहां पे एक ही क्लोरीन है, वहां पे 2 क्लोरीन है, मतलब पक्का 2 HClO4 से तुमने एक H2O निकाला होगा। बराबर है कि नहीं? क्या 2 HClO4 में से अगर मैं एक H2O निकालूं तो देखो H2O यहां से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो क्लोरीन कितने हो गए? 2 Cl2O7 प्लस H2O। हाँ या ना? बोलो। तो देखो तुम्हारे पास क्लोरीन +7 में ऑक्जी एसिड बन सकता है, बन सकता है, एग्जिस्ट करता है। तो अब फिर से तुम्हारे पास रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या होगा? देखो सारी रिएक्शंस मैं खुद करवा करवा के दे रहा हूं, एक एक समझ के चलना और अपने से खुद से प्रैक्टिस करना। तो Cl2O7 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? एक Cl2O7 की जगह 2HClO4 क्या लिख सकता हूं? 2HClO4। अब यहां से ये एक H+ देगा, ये तुम्हारे पास एक OH-, तो 2 को 2 की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही है, 2 NaOH की जरूरत पड़ेगी। तो सॉल्ट क्या बनाऊंगा? NaClO4 प्लस वाटर कितने? 2 वाटर। हाँ या ना? अब इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? उसको उठा करके रखो, तो 2NaOH प्लस Cl2O7 प्लस वाटर। इससे मैंने क्या बना दिया? NaClO4 प्लस 2H2O। एक H2O ये, 2 H2O ये कट गया, तो 2NaOH प्लस Cl2O7 NaClO4 प्लस H2O। हाँ या ना? अब ये जो तुम्हारे पास NaClO4 है, इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम परक्लोरेट। बेटा इनके नाम ध्यान में रखना जरूरी है। परक्लोरेट। इससे पहले वाले को क्या बोला था? सोडियम तुम्हारे पास क्लोराइट, इसको क्या बोल रहे हैं? सोडियम परक्लोरेट। फिर से थॉट प्रोसेस मेरा सेम रहा, उसमें किसी तरह का चेंज देखने को नहीं मिला। समझ में आया कि नहीं? चलिए अब अगला देखते हैं। तुम्हारे पास एक और रिएक्शन देख लेते हैं। एक काम करते हैं, NaOH का रिएक्शन करवा देते हैं ClO3 के साथ। किसके साथ? ClO3। ओके, अब थोड़ा सा सोचना है, उसको नोट करो पहले फटाफट जल्दी से। अब NaOH का रिएक्शन मेरे को किसके साथ करवाना है? ClO3 के साथ। ठीक है, ClO3 के साथ मैं रिएक्शन कैसे करवाऊंगा? ClO3 में तो जो क्लोरीन है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और +6 के अंदर तो उसका कोई भी ऑक्सी एसिड नहीं होता। क्या बोला? +6 में तो उसका कोई भी ऑक्सी एसिड नहीं होता। अब क्या करें? तो +6 है, क्लोरीन का ClO3 में क्या है? +6। +6 में तो उसका कोई भी ऑक्सी एसिड नहीं होता, क्योंकि ऑक्सी एसिड तो उसके दो ही इन्हीं ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, +1 में, +3 में, +5 में और
+7 में। हम कैसे सोचें, हमको कैसे पता? तो अभी याद करो, पहले बताया था, अगर +6 के अंदर ऑक्सी एसिड नहीं है, इसका मतलब एक उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से आया होगा और एक उसके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से आया होगा। उससे जस्ट हायर कौन है? HClO4। उससे जस्ट लोअर कौन है? HClO3। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि HClO4 प्लस HClO3, इसमें से अगर मैं H2O को निकाल दूं, क्या करूं? H2O को निकाल दूं तो क्या बनेगा? ClO3 प्लस H2O। और कितने ClO3? 2। कितने ClO3? 2। बराबर है? ओके, बैलेंस्ड है ना? 4 3 7, 3 2 6 और 1 7। हाँ बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो यहां पर अब यहां पे कितना है? ClO3 लिखा है, 2 ClO3। तो देखो मैं क्या करूंगा, फिर से देखो, थॉट प्रोसेस सेम है। थॉट प्रोसेस क्या है? सेम है। अब देखना, NaOH है तो 2, अगर मेरे को देखो NaOH प्लस ClO3 तो 2ClO3। तो ClO3, 2ClO3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? HClO4 प्लस HClO3। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? HClO3 प्लस HClO4। अब देखो, ये एक H प्लस देगा, एक H प्लस ये देगा। समझ में आएगा नहीं? HClO3 से एक H प्लस निकलेगा, एक H प्लस यहां से OH माइनस निकलेगा। क्या निकलेगा? OH माइनस। तो एक NaOH इसके साथ रिएक्ट करेगा, एक NaOH इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो इसके साथ रिएक्ट करके, HClO3 के साथ रिएक्ट करके सोल्ट क्या बनाएगा? NaClO3। इसके साथ रिएक्ट करके सोल्ट क्या बनाएगा? NaClO4। अब दो जगह पे 2 मोल तुम्हारे पास, तो 2 मोल क्या होगा? वाटर रिलीज होगा, तो 2H2O। समझ में आएगी नहीं? और इनको मैं एज ए कंबाइंडली क्या लिख सकता हूं? HClO3 प्लस HClO4 को यहां पे लिखा हुआ है 2ClO3 प्लस वाटर। तो ये क्या आ गया मेरे पास? 2NaOH प्लस 2ClO3 प्लस H2O से क्या बना? NaClO3 प्लस NaClO4 प्लस 2H2O। अब इसको मिटा देते हैं। ये लिख लिया होगा आई होप सबने। ऑक्सी एसिड सारे के सारे लिख लेना, फिर नहीं बताऊंगा मैं। एक H2O यहां पे, 2 H2O वहां पे, कट गया। तो क्या बना प्रोडक्ट? NaOH प्लस 2ClO3। उससे क्या मिल गया? NaClO3 प्लस NaClO4 प्लस एक H2O। समझे कि नहीं? बोलो। तो बेसिकली यहां पर हमको अगर ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास +6 से क्लोरीन गया, यहां पे क्लोरीन किस में मिला? +5 में। यहां पे क्लोरीन +7 में। तो ये जो रिएक्शन हुई, एक कैसी रिएक्शन हुई? रिडॉक्स रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? और कैसी? रिडॉक्स में भी कैसी? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुई। हां या ना? देखो बेटा, तो कब डिसप्रोपोर्शनेशन होगी ये तो समझ में आ गया होगा। तो देखो, रिएक्शन सब सेम है, प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं, उसके लिए थोड़ा नॉलेज तो रखना पड़ेगा। समझ में आएगी नहीं? तो थॉट प्रोसेस सेम रहा मेरा, बार बार बोल रहा हूं। चलिए एक और करते हैं। यहां पे तो बेसिकली क्या था? ये रिडॉक्स रिएक्शन था, ठीक है। चलो एक और रिएक्शन कर लेते हैं। मान लो मैं NaOH की रिएक्शन ClO2 के साथ करवाऊं। अब देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन में इतना करवा रहा हूं तो तुम लोग को डरने की जरूरत है। डरने की जरूरत नहीं है, बस चीजें समझ में आ जाए इसलिए मैं बता रहा हूं। प्रोसेस तो सेम ही रहा। चलिए देखिए, NaOH का रिएक्शन करवाना है ClO2 के साथ। ये भी क्या है तुम्हारे पास, अपने से सोचो। तो NaOH प्लस ClO2
वहां पे था ClO3, यहां पे है ClO2। ध्यान से देखो, क्लोरीन का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक in नेचर होगा। यहाँ पे ये एसिडिक ऑक्साइड है। ओके, एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सोल्ट बनेगा। सोल्ट बनेगा तो क्या सोल्ट बनेगा? सोल्ट बनेगा तो क्या सोल्ट बनेगा? तो ध्यान से अगर देखें तो ये जो क्लोरीन है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +4 में। क्लोरीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +4 के अंदर है। और अगर क्लोरीन की बात करूं, +4 में है, क्लोरीन अगर +4 में है और क्लोरीन का क्या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका ऑक्सी एसिड होता है? नहीं। किस किस में होता है? +1 में होता है, +3 में होता है, +5 में होता है और +7 में होता है। तो +4 वाला कहां से बना होगा? एक तो उसके जस्ट लोअर वाले से और एक उसके जस्ट हाइयर से। जस्ट लोअर कौन है? +3 और जस्ट हाइयर कौन है? +5। हाँ है ना? तो +3 वाला कौन है? तो +4 वाला किससे मिलकर के बना होगा? +3 से और +5 से, इन दोनों का एवरेज से तुम्हारा ये बना होगा। तो कैसे? +3 में कौन था? थोड़ी देर पहले ही लिखवाया था, HClO2। +5 में क्या? HClO3। इनमें से एक H2O निकाल दो। एक H2O निकालोगे तो क्या बनेगा? H2O तो निकाल दिया, और हमको ClO3 कितने, सॉरी ClO2 है ना, 3 2 5, हाँ तो ये लो 2ClO2। समझ में आएगा? अब देखो, तो अब हमारे पास आगे का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। अब आगे तो हम लोग थॉट प्रोसेस, इतने तो अब तेज हो गए होगे तुम लोग, ऐसा हो ही नहीं सकता तेज ना हो जाओ। चलिए, तो अब 2NaOH + 2ClO2। अब मैं ClO2 की जगह, 2ClO2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? HClO2 + HClO3। तो देखो यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaOH प्लस, मैं रिएक्शन देखो सारी रिएक्शन बैलेंस करके लिख रहा हूं अभी। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में तुमको बैलेंसिंग पता होनी चाहिए, इनको कैसे बैलेंस करना है, समझे क्या? इनको बैलेंस करना थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि जेई में ये चीज पहले पूछी जा चुकी है और कई बार पूछी जाती है इसी चीज के ऊपर। इन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में पूछता है, और एडवांस कोई बहुत बड़ी कोई तोप नहीं है। एडवांस में ऐसा कोई बहुत बड़े तोप क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यही सब क्वेश्चंस आते हैं। बस लोगों ने हवा बना रखा है कि एडवांस है तो एडवांस है, जूती एडवांस है, और कुछ नहीं है, एडवांस जूती है। ये सब तुम्हारे पास फालतू आएंगे। तो यहां पे बस थोड़ा वो थॉट प्रोसेस लगाना होता है। लोग इनको सीधा रटते हैं। क्या करते हैं लोग? इनको सीधा रटते हैं। तो थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी, एडवांस के लिए थोड़ा वो तो बुद्धि लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे +3 देखो, एक ये H+ रिलीज करेगा, एक H+ ये रिलीज करेगा, यहां से OH-, तो एक NaOH इसके साथ रिएक्ट करेगा, एक NaOH इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा? NaClO2 + NaClO3 और साथ में 2 H2O। इसकी जगह पे मैं कंबाइनली क्या लिख सकता हूं? 2ClO2 + वाटर, तो 2NaOH + 2ClO2 + H2O, तो उससे क्या बनेगा बेटा? NaClO2 + NaClO3 + 2H2O। देखो एक H2O से एक H2O उड़ गया, तो यहां से क्या बना? 2NaOH + 2ClO2 से बन गया मेरा बेटा NaClO2 + NaClO3 और एक H2। इतना इको हो रहा है, +1 H2O। समझ में आया कि नहीं? तो देखो +4 से किस में गया? यहां पर ये +3 में और ये +5 में। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ, मतलब ये कैसी रिएक्शन होगी? एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी। समझ में आया कि नहीं? तो इस हिसाब से तुम्हारे पास प्रोडक्ट को गेस करना है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, आज के लिए हम क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगली क्लास में और पढ़ेंगे।
इसी के बारे में थोड़ा सा एक काम करते हैं, चलो आज ही पढ़ ही लेते हैं। तो कैसे रिएक्शंस को सोचना है, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए अगला है हमारे पास, तुम्हारे पास NaOH की रिएक्शन P4O10, NaOH की रिएक्शन P4O6, इनकी रिएक्शन कैसे करोगे? ये भी काफी महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं। क्या हैं? काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब इनकी रिएक्शंस के बारे में सोचोगे कैसे? ये थॉट प्रोसेस ही हमको दिमाग में नहीं आएगा। अब जो थॉट प्रोसेस है अगर ध्यान से देखो तो रिएक्शन को अगर ध्यान से घूरें तो NaOH है जो कि एक बेस है, और P4O10 नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल का ऑक्साइड है, P4O10 एसिडिक। समझ में आएगी नहीं? और अगर P4O10 में तुम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। हाँ या ना? 10 × 2 20, 20/4 +5 आएगा। P4O6 का 6 × 2 = 12/4 +3। दोनों का मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट अभी लिख दिया। अब तुमको पता होना चाहिए फास्फोरस का ऑक्सी एसिड कौन कौन सा होता है। बेटा H3 +5 में कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में? +5 में, +3 में और +1 में। पी ब्लॉक में पढ़ेंगे हालांकि आगे। H3PO3, सॉरी H3PO4, फिर H3PO3, फिर +1 में क्या होता है? H3PO2। क्या? H3PO2। स्ट्रक्चर आई होप पहले से हम बनाना जानते हैं। बेटा H3PO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है? P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH। H3PO3 की बात करें तो P डबल बॉन्ड O, ये OH, ये 3 ऑक्सीजन है OH और ये H। अगर यहां पे इसकी बात करूं H3PO2 का तो P डबल बॉन्ड O, ये OH, ये H और ये H। देखो ध्यान से, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +1 है, +3 है, +5 है, ये समझ में आता है। देखो H+5 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर 3, इसका जो बेसिसिटी है यहां पे 3 H+ रिलीज कर सकता है H3PO3। कितने H+? 3 H+। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला 2 H+ रिलीज कर सकता है, इसका बेसिसिटी 2 है। ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। हम लोग पहले भी कर चुके हैं इस चीज को, रिडॉक्स के अंदर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोगों ने इक्विवेलेंट कंसेप्ट वगैरह उस वक्त भी कर चुके हैं। तो यहां पे इसका बेसिसिटी H3PO4 का कितना है? 3। H3PO3 का बेसिसिटी 2, H3PO2 का बेसिसिटी 1, एक H+ रिलीज होगा। समझ में आएगा नहीं? ठीक है। अब देखो यहां पे तुम्हारे पास P4O10 है। P4O10 में अभी तक हमने जो कंसेप्ट लगाया है उस कंसेप्ट से अगर हम जाएं तो क्या सही होगा? बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल से सही होगा, कोई डाउट नहीं है। कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं है, इस चीज के ऊपर 100% आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब हमारे पास पहले वाली रिएक्शन को करते हैं, NaOH + P4O10। अब तो हमको P4O10 तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसके ऑक्सी एसिड के बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ है ना? P4O10 +5 में उसका ऑक्सी एसिड होता है क्या? होता है H3PO3। तो H3PO3 तो 4 P4O10 बना, तो किससे बना होगा? 4 H3PO3 में से, H3PO4 से कितने? 1 से 3 H+ निकलेंगे। तो तुम्हारे पास देखो H2O निकालो, 4 4 जा 16, इससे क्या बनाया होगा तुमने? P4O10। तो इसमें से H2O निकाला होगा तभी तो P4O10 बना होगा। बना है, बराबर है कि नहीं? तो देखो 10 ऑक्सीजन यहां पे आ गए, तो बचे हुए ऑक्सीजन कहां गए? वाटर में। 4 4 जा 16, तो 6 H2O। रिएक्शन देखो, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, हाइड्रोजन सब बैलेंस्ड है। तो बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूं कि
तुम्हारे पास P4O10 का एक P4O10 कहां से बना, तुम्हारे पास 4H3PO3 का रिक्वायरमेंट रहा होगा। समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो देखो ध्यान से, ये उल्टा अगर मैं इसी को उल्टा करूं तो देखना क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि P4O10 का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो कितने H2O मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट होगा, 6H2O। समझ में आया क्या, कितने H2O का, 6H2O का रिक्वायरमेंट होगा। ये उल्टा है, H2O के साथ रिएक्शन हाइड्रोलिसिस। समझ में आया कि नहीं, इससे एनहाइड्रेट बनाया हमने P4O10। समझे कि नहीं। तो अब देखो इसको मिटा देते हैं, इसको नोट करो फटाफट। आई होप ये नोट कर लिया होगा, पहले नहीं किया तो जल्दी नोट करो। अब देखो तो मैं बेसिकली P4O10 की जगह पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 4H3PO4। तो देखो पहले वाला रिएक्शन लिख रहा हूं, NaOH प्लस 4H3PO4 प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, देखना ध्यान से। एक H3PO4 कितने H प्लस रिलीज करता है, 3। तो 4H3PO4 कितने H प्लस रिलीज करेगा, 12, 4 3 12। तो और इसका मतलब हमको 12 NaOH की जरूरत पड़ेगी, तो ये लो 12 NaOH का जरूरत पड़ा। समझ में आया कि नहीं, क्या बनेगा, एक एसिड, ये बेस, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या बनेगा, इसका बेसिसिटी 3, इसका एसिडिटी 1, Na प्लस PO4 पे 3 माइनस, तो सॉल्ट क्या बनेगा, Na3PO4। क्यों, ये Na प्लस है, ये PO4 यहां से 3 माइनस निकलेगा, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, ये 1 ये 3, कंपाउंड बनाना ऑलरेडी जानते हैं। सॉल्ट बना दिया Na3PO4। कितने H2O निकले, यहां पर कितने H2O निकले, तो तुम्हारे पास देखो 12 OH माइनस है, तो तुम्हारे पास पक्का 12 H2O रहे होंगे, तो 12 H2O। समझ में आया क्या। अब देखो ध्यान से, रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या, यहां पे देखो 12, तुम्हारे पास रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, उधर में 4 फास्फोरस, इधर में 4 लगाना पड़ेगा, 4 3 12, सब बैलेंस्ड है। अब तुम्हारे पास पूरा रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इस H3PO4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, P4O10 प्लस 6H2O। तो मैं क्या लिखूंगा, 12 NaOH प्लस P4O10 प्लस 6H2O से तुम्हारे पास क्या, 4 Na3PO4 प्लस 12 H2O। देखो 6H2O इधर में है और 12 H2O इधर में, तो क्या बचा, 6H2O बच गया। तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट क्या बना, रिएक्शन क्या हुई, 12 NaOH प्लस P4O10, उससे क्या बन गया, 4 Na3PO4 प्लस 6H2O। तो देखो एक P4O10 को कितने NaOH की जरूरत पड़ी, 12 NaOH की। ये सब क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली इंटीजर टाइप में, ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली इंटीजर टाइप के अंदर तुम्हारे पास क्वेश्चन आएंगे। सॉल्ट क्या बना, Na3PO4। समझ में आएगा नहीं, पक्का। चलिए अब अगला देखते हैं, पानी पी लेते हैं। अब नेक्स्ट एक काम करो, फटाफट अपने से सोचो। सॉरी, किया सबने, सॉरी लगता है मर जाएंगे, कोरोना ले डूबेगा। चलिए अगला करते हैं, P4O6 का, देखते हैं कितने लोगों ने सही किया है। चलिए मैं करना स्टार्ट करता हूं अब।
अब अगला करते हैं NaOH का रिएक्शन P4O6 के साथ। तो बेटा P4O6 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो P4O6 में जो फास्फोरस है वो किस में है? +3 में। NaOH प्लस P4O6 में जो फास्फोरस है वो किस में है? +3 में। तो अब NaOH का अगर मैं बात करें, NaOH बेसिक है, फास्फोरस नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होगा, ठीक है। रिएक्शन करवाएंगे, एसिड बेस रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई सोचना है, ठीक है। फास्फोरस का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +3 है। क्या फास्फोरस का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई ऑक्सी एसिड होता है? बिल्कुल होता है। कौन सा ऑक्सी एसिड होता है? H3, इधर लिखता हूं H3PO3, यही होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। फास्फोरस कितने हैं? 4। 4H3PO3 से अगर मैं निकाल दूं क्या? H2O, तो क्या बनेगा? P4O6। तो देखो कितने ऑक्सीजन निकल गए? 6। 4 3 जा 12, तो 6H2O। समझे क्या? तो 6H2O। देख लो पूरा का पूरा रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो बेसिकली मैं P4O6 के लिए, एक P4O6 के लिए कितने H3PO4 की रिक्वायरमेंट है? 4 H3PO4 की रिक्वायरमेंट है। समझ में आएगी नहीं? सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, यहां पे भी +3 में है, यहां पर भी +3 में है। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ, समझे कि नहीं? ऑक्सीडेशन स्टेट किसी तरह से कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब मैं P4O6 की जगह पे क्या लिख सकता हूं? मैं 4H3PO3 को लिख सकता हूं कि नहीं? अब देखो, बोलोगे सर 4H3PO3 है, रिएक्शन करवा दिए तो कितने NaOH की जरूरत पड़ेगी? यहां पे इसका बेसिसिटी 3 है ना। जो बोलते हैं 3 है वो बिल्कुल गधे हैं। क्या? जो बोलते हैं 3 है वो गधे हैं, क्योंकि एक यहां पे केवल 2 हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी। तो यहां पर बेसिसिटी कितना है? 2। बेसिसिटी कितना है यहां पर? H3PO3 में बेसिसिटी है 2। मतलब एक तुम्हारे पास H3PO3 2H प्लस देगा तो 4 कितने देंगे? 8। तो हमको 8 NaOH की जरूरत पड़ेगी। कितने NaOH की? 8 NaOH की जरूरत पड़ेगी। सॉल्ट क्या बनाओगे? यहां पर जो तुम्हारे पास H प्लस निकालने के बाद क्या बनेगा? HPO3 2- और यहां पर इसके Na प्लस 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई Na2HPO3। सॉल्ट क्या बनेगा? Na2HPO3 साथ में वाटर। रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस करो, उधर में 8 Na, इधर में 2, तो ये लो 4। देखो फास्फोरस भी बैलेंस हो गया। अब मैं ये 4H3PO3 की जगह पे क्या लिख सकता हूं? P4O6 प्लस H2O, 6H2O। एक काम करते हैं, और H2O कितने आएंगे? 4 3 जा 12 है, तो 4 हाइड्रोजन यहां पर, 8 हाइड्रोजन बचे, मतलब 4H2O। नहीं 8 हाइड्रोजन यहां पे भी तो है। 8 प्लस 12 20, और 20 में से 4 16, तो 8H2O यहां पर आएगा। समझ में आएगा नहीं? अब देखो इस 4H3PO3 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? P4O6 प्लस 6H2O। तो 8 NaOH प्लस P4O6 प्लस 6H2O, उससे मैंने क्या बनाया? 4 Na2HPO3 प्लस 8H2O। देखो H2O उड़ा दिया, तो कितने H2O बचे? 8 NaOH, 2 H2O बच गए, तो प्लस P4O6 कितना? 4 Na2HPO3 प्लस 2H2O। समझे कि नहीं? तो देखो काफी आसान है, समझे क्या? क्या है? आसान है। चलिए फटाफट इसको नोट करो। क्या बना? Na2HPO3 कितने बने? 4 बने। तो बेसिकली अब क्वेश्चन क्या आएगा इसमें? इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि तुमको कितने NaOH की जरूरत पड़ी? 8 NaOH की जरूरत पड़ी। तो ये तो P4O6 एंड P4O10, ये तो तुम्हारे फास्फोरस के कॉमन ऑक्साइड है। लेकिन इसके अलावा भी ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि देखो P2O7, क्या?
जैसे P2O7, P2O8, P2O9, अब इनकी रिएक्शन अगर NaOH के साथ करवा दें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये सोचना है। क्या सोचना है? इनकी अगर रिएक्शन करवा दें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ओ माय गॉड, सोचो। ला 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 ला। चलिए सोच के देखिए, NaOH की रिएक्शन P2O7, P2O8, P4, P2O7, P4O8, P4O8, P4O9, P4O7, P2 नहीं होता, P4 ही होता है, P4O7 नहीं होता है, P4O7, P4O8, P4O9। चलिए इसको सोचते हैं। चलिए अब देखिए, सबसे पहले NaOH की रिएक्शन हम पढ़ते हैं किसके साथ? P4O7 के साथ। NaOH की रिएक्शन P4O7 के साथ। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो अब देखो ध्यान से, फोस्फोरस है, फोस्फोरस का एसिड है, क्या होगा? फोस्फोरस है, फोस्फोरस का एसिड है, फोस्फोरस नॉन मेटल, नॉन मेटल का एसिड, तुम्हारे सॉरी नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक होता है, हाँ है ना। ऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक। NaOH क्या है? बेसिक। एसिड बेस रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं फोस्फोरस का, तो फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 14, 7 टू 14/4, 14/4 मतलब 7/2, मतलब 3.5। कितना? 3.5। 3.5 में के अंदर कोई ऑक्सी एसिड होता है क्या इसका? तीन ही ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं जिसमें इसके ऑक्सी एसिड होते हैं। ये कौन सा, कौन कौन से हमने देखे हैं कॉमन? +5, +3 और +1। 3.5 नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, 3.5 की तो कोई चीज ही नहीं है। तो मतलब पक्का ये दो अलग अलग टाइप के तुम्हारे इसके जो ऑक्सी एसिड्स हैं उनसे मिलकर के बना होगा। अब देखो 3 से ज्यादा है, इसका मतलब पक्का एक तो कोई ना कोई +5 वाला रहा होगा, हाँ है ना। अब अगर एक 5 वाला रहा है, एक फोस्फोरस, तो देखो ध्यान से, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे P4O7 का, तो यहां पर 4 फोस्फोरस हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है 3.5। इसमें एक जो फोस्फोरस है वो किस में होगा? पक्का +5 में होगा। और जो 3 फोस्फोरस होते हैं वो किस में होते हैं? +3 में, उससे जस्ट लोअर वाले में, जस्ट लोअर वाले में, ठीक है। अब ध्यान से देखो कितना है, देखो चेक कर लो कि 3.5 आ भी रहा है कि नहीं। 3 3 जा 9, 9 + 5 14, 14/4, 3.5 ही आ रहा है। समझ में आएगा नहीं? +5 में तो मतलब P4O10 जो है वो किस किस, उसमें जो 4 फोस्फोरस हैं उसमें एक फोस्फोरस +5 में है और 3 फोस्फोरस +3 में है। समझ में आया कि नहीं? क्या उसमें एक फोस्फोरस +5 में है और 3 फोस्फोरस +3 के अंदर है। अब जो एक फोस्फोरस +5 में रहा होगा वो किसकी वजह से? H3PO4, +5 में ऑक्सी एसिड, थोड़ी देर पहले ही बताया था, और +3 के अंदर H3PO3, और वो कितने? 3। अब सोच लो, अब रिएक्शन होगी तुम्हारी, तो मैं क्या लिख सकता हूं? P4O7, तो देखो H3PO4 + 3H3PO4, P4O7 निकाला तो कितने H2O? H2O कितने होंगे? तो यहां पर बेसिकली साथ में H2O कितने हो जाएंगे? 3 3 जा 9 +3 कितने?
9 10 12, तो 6H2O। तो 6H2O प्लस P4O7 कितना लिख सकता हूं मैं? H3PO4 प्लस 3H3PO3। देखो यही सोचना, यही समझना जरूरी है कि फोस्फोरस का 3.5 है और 3.5 में तो नहीं होता है, 3.5 है, इसका मतलब पक्का एक उसके हाइयर वाला, एक उसके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। तो हमने कौन कौन से लेकर के गए? एक तुम्हारे पास 3.5 कैसे आएगा? एक तुम्हारे पास +5 की रहने से और 3 +3 से, ये तुम्हारे पास पक्का उसमें ऑक्सी एसिड रहे होंगे। समझ में आया कि नहीं? अब अगर ये दोनों दो ऑक्सी एसिड रहे हैं तो अब देखो मैं इस रिएक्शन को मैं क्या लिख दूंगा? सिंपल NaOH प्लस P4O7 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? H3PO3, सॉरी H3PO4 प्लस 3H3PO3। अब मैं तुम्हारा सिंपल सा सॉल्ट आगे प्रोडक्ट बना सकता हूं। कैसे बेटा? यहां पे एक H3PO4 है, इसका बेसिसिटी कितना है? 3। एक H3PO3 का बेसिसिटी होता है 2। तो कितने हमको NaOH का रिक्वायरमेंट होगा? यहां से 3, क्योंकि ये इसका बेसिसिटी कितना है? 3, इसका बेसिसिटी कितना है? 2। तो 3 2 6, 6H प्लस यहां से 3H प्लस यहां से 6 प्लस 3 9, मतलब यहां पर 9 NaOH की जरूरत पड़ेगी। अब उसमें से 3 NaOH इस एक H3PO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोल्ट क्या बनेगा? Na3PO4 प्लस, अब एक H3PO3 के साथ 2 NaOH रिएक्ट करेगी क्योंकि उसका बेसिसिटी कितना होता है? 2। तो तुम्हारा जो सोल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? Na2HPO3। और वो तुम्हारे पास कितने? 3 बनेंगे। यहां से 3 है तो ये 3 ही बनेंगे। समझ में आएगा नहीं? तो देखो अब ध्यान से, और साथ में वाटर, वाटर कितने? 9 OH माइनस है तो 9 H2O बनेंगे, 9 H2O। अब ध्यान से देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं P4O7 प्लस 6H2O, तो 9 NaOH प्लस 6H2O, उससे क्या बना बेटा? Na3PO4 प्लस 3Na2HPO3 प्लस 9H2O। ये 6H2O, ये 9H2O, H2O कैंसिल हो गए, तो कितने H2O बचे? 3 H2O। तो ये मैंने क्या कर दिया? अच्छा, साथ में P4O7 भी लिखना है, वो तो लिखा ही नहीं। तो NaOH प्लस P4O7 वो क्या बनाएगा? Na3PO4 प्लस 3Na2HPO3। 6H2O कट गए तो कितने H2O बचे? 3H2O। तो अब ध्यान से देखो, तो ये हमारे पास रिएक्शन आ गई। देखो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है? एक रिडॉक्स रिएक्शन। चेक कर लो, ये 3.5 था, एक +5 में गया, एक +3 में गया। ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ कि नहीं? मतलब एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। समझे कि नहीं? कैसे पता चला? अच्छा, इसको बैलेंस कैसे करोगे? देखो वहीं से हमारे पास काम में आया। इसके H3PO4 कितना रिक्वायरमेंट हुआ? 1, इसका 3 है ना? उसके कोफिशिएंट के हिसाब से मैंने लिख दिया, उसी हिसाब से कोफिशिएंट में लिख दिया मैंने। सारा का सारा रिएक्शन मैंने बैलेंस कर दिया, पूरा का पूरा रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो ये था तुम्हारा P4O7 के साथ। अब अगला रिएक्शन है हमारा P4O8 के साथ। P4O8 के अंदर अगर मैं देखूं तो P4O10 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, नेक्स्ट है अब हमारे पास NaOH की रिएक्शन। अभी तक हम किस में बात कर रहे हैं? NaOH की प्रॉपर्टीज में ही घुसे हुए हैं। NaOH की बात कर रहे हैं P4O8 के साथ। बेटा बस तुमको जितना पढ़ाया है, जितना पढ़ा रहा हूं उतना बस प्रिपेयर कर लो, नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एक एक चीज लिखवा रहा हूं, सब चीजें बस इतना अगर कर लोगे तुम्हारे 99% इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस तुम लोग पक्का सॉल्व कर दोगे।
1% की मैं इसलिए गारंटी नहीं लेता क्योंकि कोई केमिस्ट्री का अंत नहीं है, कहीं से भी कुछ भी कहीं बाहर आ गया, तो 1% की मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन 99% क्वेश्चंस की मैं गारंटी लेता हूं कि बस नोट्स तुम कर लो, जितना पढ़ा रहे हैं उतना अगर कर लोगे तो श्योर शॉट तुम्हारा जेई एडवांस का भी, मेन सीईटी वो सब तो छोड़ दो, कोई भी मेंस हो, नीट, सीईटी, एडवांस के भी 99% क्वेश्चंस तुम लोग सोल्व कर लोगे। जितना पढ़ा रहा हूं बस उतने नोट्स तैयार करो अच्छे से, ठीक है। तो NaOH प्लस P4O10, P4O8। अब P4O8 की अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें फास्फोरस का, ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका +4, चेक कर लो। 8 2 16, 16/4, 4 +4 है। अब यहां पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं, देखो फास्फोरस है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, मतलब तुम्हारे पास कैसा रहा होगा, एसिडिक है। NaOH है, बेस है, एसिड का रिएक्शन करवाया बेस के साथ, क्या करवाया, एसिड का रिएक्शन करवाया बेस के साथ, सॉल्ट बनना चाहिए, P4O8 है। अभी हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या बोलता है, +4 में इसका ऑक्सी एसिड होता है क्या, होता ही नहीं है। तो तुम्हारे पास दो अलग अलग ऑक्सीडेशन, तुम्हारे पास एक हाइयर से और एक लोअर से बना होगा, ठीक है। P4O8 है, +4 है, तो मतलब एक पक्का +5 भी रहा होगा, +3 भी रहा होगा। तो कैसे रहा होगा, 16 है, क्योंकि यहां से 16 आया था, 16 कैसे आएगा, दो जब फास्फोरस +5 में रहेंगे और दो फास्फोरस +3 में, तब जाकर के 16 आएगा, आएगा कि नहीं, 16/4, तब 4 आएगा। मतलब P4O8 के अंदर जो दो फास्फोरस हैं वो किस में है, +5 में है, और जो दो फास्फोरस है वो किस में है, +3 में है। समझ में आया कि नहीं, भले ही ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +4 है, तो इसके अंदर पता चलना चाहिए कि दो फास्फोरस किस में है, +3 में, और दो फास्फोरस किस में है, +3 में। एवरेज निकालो, 5 2 10, फिर +3 2 6, 16/4 +4 ऊपर के बराबर आएगा, आएगा कि नहीं, ठीक है। तो +5 में इसका ऑक्सी एसिड कितने, दो फास्फोरस है तो दो ऑक्सी एसिड की जरूरत रही होगी। +5 में कौन होता है, H3PO4, कितने, दो, फिर 2 +3 के अंदर 2 H3PO3, P4O8 है, हाइड्रोजन कितने हैं यहां पे, 3 2 6 और 6 12, तो 6 H2O। रिएक्शन बैलेंस करो तो 8 और 6 14, 14 है, और यहां पर 4 2 8 और 6 14, सब बैलेंस्ड है। तो तुम्हारे पास देखो, अब ध्यान, अब हमारे पास अब रिएक्शन होगी, अब हमारा आगे का खेल खत्म है। क्या, NaOH है प्लस P4O10, P4O10 की जगह मैं क्या लिख दूं, खेल खत्म है। क्या, NaOH प्लस क्या लिखूंगा, 2H3PO4 प्लस 2H3PO3, हाँ है ना। अब देखो, एक H3PO4 3 H प्लस रिलीज करता है, एक H3PO3 2 H प्लस रिलीज करता है कि नहीं। तो यहां पर कितने टोटल H प्लस रिलीज होंगे, एक 2 H3PO4 है तो 6 H प्लस यहां से, 4 H प्लस यहां से, तो 10 H प्लस, मतलब यहां पर कितना, 10 NaOH, कितना, 10 NaOH, जिसमें से इन 10 NaOH में से 6 NaOH किसके साथ रिएक्ट करेंगे, H3PO4 के साथ, किसके साथ, H3PO4 के साथ रिएक्ट करेंगे 6 NaOH। तो तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, इनको आपस में, इनका सॉल्ट क्या बनेगा, Na3PO4, कितने Na3PO4 बनेंगे, दो ही रिएक्ट करके आए। फिर दो तुम्हारे पास क्या बनेंगे, Na2HPO3, बाकी क्या बनेगा, वाटर कितना बनेगा, यहां से 10 OH माइनस है तो उतने ही H2O। समझ में आएगा नहीं। अब इनकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, तो तुम्हारे पास ओवरऑल रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, तुम्हारे पास 10 NaOH प्लस, इनकी जगह पे क्या लिख दूं, P4O8 प्लस 6H2O, तो मेरे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट, 2Na3PO4 प्लस 2Na2HPO3 प्लस 10H2O। समझे कि नहीं, देखो इसको, ये काट दो, तो क्या बना तुम्हारे पास फाइनली, 10 NaOH
प्लस P4O8 क्या बनेगा 2Na3PO4 प्लस 2Na2HPO3 प्लस तुम्हारे पास लास्ट में कितना H2O 4H2O। देखो तुम्हारे पास रिएक्शन हो गई। समझ में आया कि नहीं? बहुत ही आसान सा है। अब P4O9 एक काम करना, P4O9 का ना तुम लोग अपने से करने की कोशिश करना। P4O9 का तुम देखोगे तो कितना है, देखो 9 2 जा 18, 18/4 बोले तो 9/2 मतलब 4.5 है। तो हाइयर की तरफ जा रहा है, मतलब जितने ज्यादा हाइयर की तरफ जाएगा उतना +5 वाले फोस्फोरस ज्यादा होंगे। तो बेसिकली P4O9 में क्या है 4.5 है, मतलब उसमें 3 फोस्फोरस +5 में रहे होंगे और 1 फोस्फोरस +3 में। 5 3 जा 15 +3 18। समझे कि नहीं? ये वाली रिएक्शन तुम लोग NaOH के साथ अपने से करोगे और मेरे को भेजोगे, ठीक है? तो ये था हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ, NaOH के साथ। तो कैसे करना है NaOH की रिएक्शन एसिडिक ऑक्साइड के साथ, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए तुम कर सकते हो। समझे कि नहीं? थॉट प्रोसेस मैंने शुरू से लेकर के वही बताया, उसी के ऊपर चलना है और किसी के ऊपर नहीं चलना। समझ में आया कि नहीं? चलिए, बेस्ट ऑफ लक। P4O9 वाला मेरे को करके भेजोगे, ठीक है?